हेलो एवरीवन। आज हम लोग नेम रिएक्शन की सीरीज में एक काफ़ी इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन डिस्कस करेंगे, दैट इज कॉल्ड साफिरो रिएक्शन। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में इसके बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो साफिरो रिएक्शन में क्या होता है पता है, इसमें हमने क्या करना है, एक टोसाइल हाइड हमारे पास एक टोसाइल हाइड्रोजन होता है, किसका होता है, एल्डिहाइड और कीटोन का होता है। उसकी रिएक्शन हमने सिंपली क्या करनी पड़ती है, एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ करनी पड़ती है, लाइक ब्यूटाइल लिथियम या एलडीए के साथ कर देंगे तो क्या होता है, एल्किन बन जाता है, मतलब लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन बनता है। याद रखना, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्किन, उसको ही बोलते हैं हम लोग साफिरो रिएक्शन। ठीक है, तो पहले ये देखते हैं कि भाई टोसाइल हाइड्रोजन बनता कैसे, हाइड्रोजन कैसे बनता है। तो बहुत सिंपल है, देखो अगर मेरे पास सपोज करो मेरे पास ये एल्डिहाइड है, दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास है एल्डिहाइड है। ठीक है, ये मेरे पास है क्या है, ये मेरे पास है कीटोन है। इसकी रिएक्शन अगर मैं किसके साथ करा दूँ, किसके साथ करा दूँ, इसके साथ करा दूँ, किसके साथ, NH2, एक मिनट दिख नहीं रहा हुआ, NHTS। ठीक है, ये है NH2NHTS। तो क्या होगा पता है, यहाँ से दो हाइड्रोजन निकल जाएंगे इसके साथ में, तो क्या बनेगा, देखो -H2 बाहर हो जाएगा। ठीक है, तो अब क्या बचेगा, RC डबल बॉन्ड के साथ क्या जुड़ेगा, यहाँ से N बच गया, N के बाद इधर क्या है NH, और उसके बाद क्या है TS, और इधर क्या है H। तो इसको बोलते हैं टोसाइल हाइड्राजोन, टोसाइल ग्रुप है। ठीक है, टोसाइल हाइड्रोजन किसका, एल्डिहाइड का, क्योंकि ये एल्डिहाइड से बना है। अगर कीटोन से बनाएंगे, कीटोन से बनाएंगे तो उसको बोलेंगे कीटोन का टोसाइल हाइड्राजोन। ठीक है, तो ये है, पहले टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा, यहाँ पर शॉर्ट दिखा रखा है, पहले ये इसके साथ रिएक्शन करेगा, टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा, फिर ब्यूटाइल लिथियम आएगा, उससे क्या बन जाएगा, एल्कीन बन जाएगा। सेम यहाँ पर भी है, साइक्लिक मॉलिक्यूल में एल्कीन बनता है। ठीक है, अब देखते हैं कि ये मैकेनिज्म क्या है इसकी, कि मतलब कैसे ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है। तो देखो पहले हमने क्या लिया है, यहाँ पर हमने लिया है यहाँ पर एक कीटोन ले रखा है। ठीक है, इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करनी है, इसके साथ टोसाइल हाइड्रोजन के साथ करनी है, जिससे H2 यहाँ से बाहर निकल जाएगा, O यहाँ से बाहर निकल जाएगा। तो कहने का मतलब कि यहाँ पर H2O बाहर हो जाएगा। अब क्या बचेगा बताओ, इस साइड से H2 निकला तो ये जो है ना C डबल बॉन्ड के साथ N जुड़ेगा, उसके बाद NH, उसके बाद TS। तो यहाँ पर लिखा, इसको बोलते हैं टोसाइल हाइड्रोजन। अब ब्यूटाइल लिथियम लिया, अब ब्यूटाइल लिथियम किस मात्रा में, एक्सेस में, ज़्यादा मात्रा में लिया है। देखो अब ब्यूटाइल लिथियम क्या करता है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ये प्रोटॉन को अब्स्ट्रैक्ट करता है, प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करता है। जहाँ पर इसको प्रोटॉन दिखेगा एसिडिक प्रोटॉन, तो उसको निकाल लेगा। ये ब्यूटाइल लिथियम में से जो ब्यूटाइल होता है, इस पर नेगेटिव, डेल्टा नेगेटिव होता है, बेस की तरह बिहेव करता है। तो ये इसने यहाँ से प्रोटॉन निकाला, अगर यहाँ से प्रोटॉन निकाला सिंपल बहुत है, बाद में बॉन्ड कहाँ को टूटेगा, ऐसे, क्योंकि ब्यूटाइल अटैक करेगा इस पर। ठीक है, यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं, ब्यूटाइल जो है यहाँ पर अटैक करेगा। ठीक है, तो बॉन्ड यहाँ को ब्रेक हो गया, तो इस पर नेगेटिव आएगा। एक ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, यहाँ से भी प्रोटॉन को निकालेगा ऐसे ही। ठीक है, तो यहाँ पर भी N पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, H निकल जाएगा, तो ऐसे तब एक्सेस में लिया है इसको, यहाँ से निकाल रहा है, यहाँ से भी निकाल रहा है। ठीक है, तो ये कार्बन बन गया। अब क्या होगा, यहाँ पर अरेंजमेंट जैसा होगा, तो यहाँ से टोसाइल ग्रुप जो होगा वो बाहर हो जाएगा ऐसे। ठीक है, देखो कैसे, ये नेगेटिव यहाँ आएगा तो कार्बन कार्बन के बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, वो यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, और इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में एक ही बॉन्ड बच जाएगा, और एक बॉन्ड यहाँ चलेगा, यहाँ मतलब कि यहाँ पर दो बॉन्ड हो जाएंगे, ये हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रोजन जो गैस होती है ना, N2 बाहर हो जाएगा, और बहुत ही स्टेबल होता है, तो इसलिए क्या होगा, नेगेटिव यहाँ से यहाँ चले जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड, और N2 के फॉर्म में बाहर हो गया इतना, और इस कार्बन पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्जेस, वो कार्बन एनाइन। ठीक है, बॉन्ड लगाना ऐसे है। अब इस कार्बन एनाइन में हम लोग H2 डालेंगे, तो H प्लस यहाँ से यहाँ चले जाएगा, तो ये बन गया एल्कीन। ठीक है, तो ऐसी मैकेनिज्म के थ्रू क्या बनता है, हमारा एल्कीन फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अब देखो भाई, अगर हमारे पास जो कीटोन है ना, कीटोन अनसिमेट्रिकल है, तो अनसिमेट्रिकल वाले क्वेश्चन ही काफ़ी पूछे जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, सिमेट्रिकल वाला तो सिंपल होता है, तो कोई भी कर लेता है। अगर हमारे पास जो कीटोन है वो अनसिमेट्रिकल, देखो अनसिमेट्रिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि अगर मैं C डबल बॉन्ड O से इसको डिवाइड करूँ तो इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट अलग अलग टाइप के बन रहे हैं। तो पहला स्टेप तो वही होने वाला, टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा, ये बन गया। ठीक है, अब देखो, अभी समझो H2 निकाला हमने, यहाँ से O निकाला तो H2 बाहर हो गया। अब जो हमारे पास जो जुड़ा है N क्या बचा, यहाँ से N बचा, और यहाँ से NHTS बचा, NHTS बचा। तो वो इधर को भी जस्ट देखो, इधर को भी हो सकता है कि ये जो TSNH है वो इधर को भी हो सकता है, दोनों साइड दिखा रखा है। अब यहाँ से करने से क्या हो रहा है कि ये दोनों बड़े ग्रुप है ना, तो ये हिंड्रेंस, इस तरह के हिंड्रेंस करेंगे, इससे लेस स्टेबल प्रोडक्ट बनता है। जबकि यहाँ पर क्या छोटा सा है ना, तो इसके साथ रिपल्सन कम होता है, तो ये मोर स्टेबल बनता है। तो अब ब्यूटाइल लिथियम क्या करेगा, एक बार ब्यूटाइल लिथियम का हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ से भी
अब ब्यूटाइल लिथियम यहाँ से निकालेगा एक बार, क्या यहाँ से एक बार प्रोटॉन निकालेगा, इसमें यहाँ से निकालेगा, ठीक है। तो ये वाला स्टेबल प्रोडक्ट बनने वाला है, इतना याद रखना। कभी भी लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्केनी फॉर्म मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म मेजर प्रोडक्ट के रूप में बनता है, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। जब हमने मोर स्टेबल जो हमारे पास जो टोसाइल हाइड्राजोन था उससे हमने यहाँ से प्रोटॉन निकाल के ये एल्कीन बनेगा और ये इसमें से यहाँ से बनेगा, ठीक है। अब क्या होगा होने वाला है भाई यहाँ पर कि सिंपल सा क्या हमको पता है कि मेजर प्रोडक्ट कौन सा, लेस सब्स्टिट्यूट क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ से देखो डबल बॉन्ड के साथ एक ही एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पर डबल बॉन्ड के साथ इधर भी जुड़ा है इधर भी जुड़ा है, तो ये माइनर प्रोडक्ट बनता है, इसको बोलते हैं मोर सब्स्टिट्यूटेड, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इस टाइप का एग्जाम्पल आ जाए तो क्या करोगे, सिंपल पहले आपने क्या करना है, इसकी रिएक्शन इसके साथ करानी है, टोसाइल हाइड्राजोन बन जाएगा। दूसरे स्टेप में क्या होगा, ब्यूटाइल लिथियम आएगा एक्सेस में, तो क्या करेगा, प्रोटॉन ऑब्स्ट्रक्ट करता है, तो पता ही है मैकेनिज्म में देखा है आपने। थर्ड स्टेप में जैसे हम लोग H2 डाल रहे थे ना, H2 से क्या मिल रहा था, H+ मिल रहा था, तो यहाँ से ड्यूटेरियम डाल दिया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड डाल दिया, तो यहाँ से D मिलेगा, तो जहाँ पर H जुड़ रहा था वहाँ पर D जुड़ेगा अभी, ठीक है। अगर इस साइक्लिक हमारे पास साइक्लिक कीटोन हो गया आ गया, तो फिर पहले स्टेप में टोसाइल हाइड्रोजन बनेगा, दूसरे स्टेप में ब्यूटाइल लिथियम आएगा, वो क्या करेगा, प्रोटॉन निकालेगा दोनों साइड से, ठीक है। और तीसरे स्टेप में H2 आएगा, तो ये प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो जाएगा, लेस सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन बन रहा है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं हम लोग सापिरो रिएक्शन।